अभी फैसल चौधरी साहब ये कह रहे थे, जो आपने सुना है कि इतना संजीदा बाकियों ने नहीं लिया। मैंने बहुत कोशिश की कि सबको समझाऊं, लेकिन उन्होंने उस तरह से मुकदमा लड़ा ही नहीं है। तो सर क्यों नहीं लड़ा आप लोगों ने उस तरह से मुकदमा जिस तरह से उन लोगों ने लड़ा? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो फैसल चौधरी साहब से गुजारिश करूंगा कि मेरा ख्याल कि फैसल भाई ने एक बार भी फैसलाबाद में एक सिंगल भी हेयरिंग पे नहीं आए कभी भी। तो फैसलाबाद के जितने भी केसेस हैं पार्टी की वजानत से, जैसे फवाद साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया सेम इसी हवाले से, या पीटीआई के जितने भी लीडरशिप थे जिसमें कॉन्स्पिरेसी में इनको हेल्प किया गया था, तो हर एक का मौक़िफ़ कोर्ट में लेकर आए हैं। हर एक का मौक़िफ़ कोर्ट में आया। 342 की स्टेटमेंट आई है। जो चकनी का जो एक विटनेस था असमत कमाल, उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन हुई है, उसकी डिसबिलीव हुई है, कोर्ट में से एविडेंस हुई। इसी तरह हसान अफजल जो दमान पारक है और खालिद है, वो भी इसे हमने क्रॉस एग्जामिनेशन दी है। उसने डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट नाम लिए गए। यहाँ पे फैसलाबाद में नए नाम लेकर आए हैं। कोई इनके पास ना तो किसी के हवाले से ट्विटर, कोई एंटी स्टेट मटीरियल, कोई ऐसी चीज नहीं थी। हमने हर पहलू पे, हर कानूनी लिहाज से इन केसों को फाइट किया है। तो फैसलाबाद साहब के बाद शायद इनको इल्म नहीं है। तो जितना भी हम सेम फुटिंग पे हमने केस को लड़ा है। बाकी आप पता है कि जिसको पंजाब गवर्नमेंट चाहती है, जिसके मौक़िफ़ को मान ले, अब उनका मानना है। तो इनका मौक़िफ़ पार्टी के जो बाकी मेंबरान हैं, जो साथी हैं, उनके हवाले से उनका मौक़िफ़ नहीं माना गया। तो इस वाले से वो उनको कन्विक्शन हुई है। और फवाद साहब और जैन साहब तो इनको अक्विटल हुई है। ये सभी को पता, अभी जानते हैं क्यों इनको अक्विटल हुई है। इसमें पंजाब गवर्नमेंट, मरीम और पीडीएम गवर्नमेंट इसमें शामिल है। जी सर। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब, जरताज गुल साहिबा और दीगर जो पीटीआई के बड़े हैं, जिस तरह अली अफजल साई के भाई जो हैं जुनेद अफजल साई, ये सारे जिनको सज़ा हुई है, क्या इन लोगों ने अपने कोई सबूत पेश नहीं किए कि हम पर जो इल्ज़ाम लग रहा है ये गलत था? कहा जा रहा है कि इनमें से किसी ने कोई ऐसी चीज़ ही पेश नहीं की। सर देखें, ये सारी गलत बयानी है। यहाँ पे आप कोर्ट का हिस्सा है, हर एक का डिफेंस। 342 की स्टेटमेंट, हर एक का डिफेंस है। जो उसमें मटीरियल दिया है वो कोर्ट में लगा है। हर बंदे का मसला सपोज मैं बताता हूँ कि जरताज गुल साहिबा जो 4 मई के हवाले से 7 मई और 8 और 9 के मुख्तलिफ जगह पे, जैसे आपको पता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट और असम्बली और नेशनल असम्बली डिसाल हुई थी, उस वाले से अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्होंने कैंपेन स्टार्ट की थी। वो मुख्तलिफ जगह पे उनकी प्रेजेंस मौजूद थी और CTR वगैरह जहाँ पे उनके अंदर मटीरियल था वो हमने पेश किया। इसी तरह जरताज साहबा के अलावा कमर शोदा साहबा के हवाले था, जो उनके डिफेंस में मटीरियल था वो भी मुख्तलिफ जगह पे मौजूद थी। वो 9 मई के किसी भी जो एलिगेशन लगाई है 4 वाला चक्री वाले के हवाले से, या 7 और 8 और 9 के हवाले से, किसी जगह पे ये मौजूद नहीं थी। इसी तरह शिबली फराज साहब के हवाले था कि उनका भी मुकदमा यहाँ पे पूरा कंटेस्ट किया गया, उनका हवाला दिया गया। मीनवाइल एंड पे आपको पता है कि हमने जितना भी हर बंदे के हवाले से, जिसमें कॉन्स्पिरेसी के 17 जो लीडरशिप है, हर बंदे का बाकायदा तौर पे डिफेंस दिया गया। आपको सारी चीजें पता है कि किसी को मानते हैं, किसी को नहीं मानते हैं। वो भी दूसरी बात, इसके अलावा खालिद साहब ये बताइएगा, खालिद साहब ये बताइएगा कि उमर अयूब और शिबली फराज उन्होंने 342 नहीं दिया और उनकी जगह से सरकारी वकील आ गए। तो एग्जैक्टली बताइएगा कि इन्होंने क्या, जो CDRs अदालत कह रही है कि उनको हम नहीं मान सकते क्योंकि इंडिविजुअल कहाँ पे था उसने अपना ये बताना है, ये इस्टेब्लिश करना है। जिस तरह वो कहते हैं जी फवाद चौधरी ने अपना एक विटनेस लाया कि वो एक फलाम जो है वो इस शो में थे और उसमें गेस्ट थे, तो उस विटनेस ने गवाही दी। तो शिबली फराज और उमर अयूब साहब ने क्या बताया कि वो किस जगह पे थे उस दिन? सर मैं बता रहा हूँ कि शिबली फराज और उमर अयूब साहब के हवाले से, चूंकि उन्होंने 342 यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं की थी, उनके हवाले से क्रॉस एग्जामिनेशन पूरे तरीके से हमने यहाँ पे उसको क्रॉस एग्जामिन किया था। विटनेस जो भी कॉन्स्पिरेसी के आए थे, तो अदर जो मटेरियल जो आप कह रहे हैं यहाँ पे विटनेस, सिंगल विटनेस नहीं पेश हुआ, सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दी है जिसने भी दी है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि XYZ ने कहा कि मेरा फलां विटनेस है, मेरा ये एफिडेविट है, वरना कोई भी एक DW फैसल साहब जानते हैं कि बतौर अगर किसी ने विटनेस लेकर आना वो DW पे तौर पर कोर्ट में पेश होगा। तो ऐसा कोई किसी का डिफेंस में नहीं है। डॉक्यूमेंट्री एक चीज और बता दीजिएगा, एक चीज और बता दीजिएगा। आज जब फैसला सुनाया जा रहा था, क्योंकि जब फैसला सुनाया जाता है वहाँ मुल्ज़मान मौजूद होते हैं,
तो बहुत सारे मुल्ज़मान तो इस्लामाबाद या मुख्तलिफ जगहों पे होंगे या KP में होंगे, कुछ फैसलाबाद से भी थे। तो कितने मुल्ज़मान हाजिर थे, उनकी मौजूदगी में हुआ या कोई भी नहीं था, या कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई? वहाँ पे पुलिस मौजूद होती है इस किस्म की जब फैसले सुनाए जाते हैं, तो अदालत का माहौल क्या था वहाँ पे आज? सर इंतहाई टाइट सिक्योरिटी थी, तकरीबन 400-450 इन्होंने पुलिस ऑफिशियल जो तैनात किए थे। SP लेवल के, ASP लेवल के सारे लोग यहाँ पे मौजूद थे। इसके अलावा क्योंकि सभी को पता था फैसला क्या होना, किस तरह जाए, सरगोदा का पैटर्न एक मौजूद है, लाहौर का पैटर्न मौजूद था, तो उस हवाले से कोई भी वर्कर, कोई भी लीडर यहाँ पे नहीं थे। क्योंकि इसमें इसके अलावा एक और चीज थी कि मैंने और बहुत सारे जो साथी थे, तकरीबन 125-150 जो लोग जो अक्यूज इसमें पर्सन थे, उनकी डिस्पेंसेशन फाइल की थी। उसके हवाले से एज ए प्लीडर यहाँ पे हाजिर थे। थोड़ी बातें मैंने इसके हवाले से सर मैंने गुजारिश करनी है कि ये केसेस के हवाले से हुआ क्या, ये लीडरशिप के हवाले से है। बाकी तीनों केसों का थोड़ा सा स्टेटस मैं बताना चाहूंगा जी। तो तीनों, ये सबसे पहले 832 जो FIR ISI वाले हमले के केस में इन्होंने फाइल दर्ज की है, उसमें 65 ऐसे लोग हैं, क्योंकि इन्होंने FIR 645 को FIR दर्ज की है। ये रात सारी लोग पुलिस पिकेट पे और मुख्तलिफ जगह पे जो गिरफ्तार करते रहे हैं, जो ऐसे लोग इनमें नॉमिनेट कर दिए जिनका PTI से दूर दूर का तल्लुक नहीं। ये अच्छा, हालत साहब, फिर ये फैसल साहब आपसे पहले हमारे साथ प्रोग्राम में थे, उन्होंने तो ये कहा कि PTI की तरफ से किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसे दलाइल, कोई ऐसे सबूत कुछ नहीं पेश किए कि अगर वो मेरे मशवरे पे अमल करते जिस तरह फवाद चौधरी के लिए हमने किया, तो ये सारे मामले राणा साहब, मैं सारा कुछ देख रहा हूँ। देवबंद से 10 मई 2023 से लेकर आज तक मैंने सिंगल डेट पे भी गया नहीं हुआ। हम लोगों की बेल से लेकर आज तक मौजूद हूँ। ना तो फैसल भाई यहाँ पे आए हैं, ना ही इस लेवल पे इनका डिफेंस मैंने देखा मेरी मौजूदगी में जो कुछ हो रहा था। तो ये कहने वाली बात है, जो बंदा फील्ड पे नहीं मौजूद है वो उसकी मर्जी है, जैसे मर्जी करता रहे। वरना हर वर्कर से लेकर लीडरशिप के मौक़िफ़ भी बयान किया, उसके हवाले से बाकायदा तौर पर आर्गूमेंट भी हुई है। अब बात कह देना एक बंदा मौजूद नहीं है और अपनी ऐसे इनको ख्वाब तो नहीं आ गई कि यहाँ पे डिफेंस नहीं दिया गया, हर एक का डिफेंस बाकायदा दिया गया। जी साकिब साहब। अच्छा खालिद साहब ये बताइएगा, ये जो आप बता रहे थे कि ऐसे लोग भी उसमें नामजद कर दिए गए जो PTI से नहीं थे, तो फिर उनका क्या हुआ? मतलब जो ये बरी हुए ये लोग कौन थे? सर नहीं सर, इस तरह नहीं, वो नॉमिनेट कर दिए गए। जब वकूआ हुआ 9 मई का, ये 6:45 पे इन्होंने FIR का टाइम रखा और 6:45 से लेकर तकरीबन 9-10 बजे तक जो PTI को वर्कर जिन्होंने कोई एहतजाज किया होगा तो वो चले गए। रात को इन्होंने पुलिस पिकेट पे मुख्तलिफ जगह पे तकरीबन कोई थाने में, मुख्तलिफ थानों में बंदे इकट्ठे करते, जैसे नागरी पूरे पंजाबी में कहते नागपुरे करते रहे हैं। तो इन्होंने करके ये 65 लोग, कोई इसका करीब हॉस्पिटल है, कोई पेशेंट वहां से लिए गए, कोई राहगीर लिए गया, इस तरह वो बंदे जिनसे PTI से दूर दूर का तल्लुक नहीं, वो बंदे नॉमिनेट कर दिए। वो नॉमिनेट के 65 में से तकरीबन या 60 लोग, उनको भी 7 सजा होगी। ये 832 की कहानी है। इसके अलावा एक मुकदमा है स्टेट बैंक के सामने गाड़ी जलाने का, 835 नंबर। इस मुकदमे का अलमिया ये है कि यहाँ पे ये वकूआ है 5-5:30 बजे। उस वक्त ये एक ऐसा सर्कल यहाँ पे है, वहाँ के इर्द गिर्द जो मुख्तलिफ मजदूर लोग, जो दिहाड़ीदार लोग हैं, कोई मजदूर है जैसे कि कोई मोची है, नाई है, या मुख्तलिफ मजदूरी करने वाला, वो लोग 8 से 10 बंदे वो इन्होंने कहा, वो पकड़ के इसमें से नॉमिनेट कर दिए। उन लोगों को भी सजाएं होंगी। ठीक है, उनको भी सजाएं होंगी। खालिद शफीक साहब बहुत शुक्रिया आपका,